दोस्तों, जैतून के तेल के फायदे। जैतून कुरान करीम में उसका जिक्र है, जैतून का, वत्तीनी वज़ैतून वतूर सीनीन। कुरान करीम में कई जगहों पे जैतून का, जैतून के दरख्त का, जैतून के फल का जिक्र है। अल्लाह ताला ने जैतून की कसम खाई है। बहुत से लोग कहते हैं अल्लाह ने कहाँ कसम खाई है। अरे भाई, अब पढ़ें तो जरा दिमाग का इस्तेमाल तो करें। पढ़ने लिखने वाले जो लोग हैं समझदार, उनके पास बैठे तो समझ में आएगा। बहुत से लोग एतराज कर देते हैं और दीन की कुछ समझ नहीं होती उनको, बस एतराज करने चले आते हैं। तो अंजीर की अल्लाह ने कसम खाई है। अंजीर के फवाइद पर मुश्तमिल भी हमने एक क्लिप अपलोड की है। और इसके साथ साथ मेरे दोस्तों, आज जैतून के आपको आज फवाइद बताते हैं। जैतून के तेल हमारे यहाँ आसानी से मिलता है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल जो है ना, वो आप लें, आसान है, मिल जाता है, ऑनलाइन भी मिल जाता है, अपने करीबी मेडिकल स्टोर पे भी मिल जाएगा। और एक नॉर्मल चीज ऐसी है जो हर मेडिकल पे मिल जाएगी आपको, तो बहुत फायदे वाली चीज है मेरे दोस्तों। मैं आज आपको तकरीबन 12 फायदे जैतून के तेल के बता रहा हूं, 12 फायदे, और फिर इस्तेमाल करने का तरीका क्या है वो भी इंशाल्लाह बताऊंगा। सबसे पहली चीज जैतून के तेल का फायदा है, दिल के पट्टे मजबूत करता है। दिल के जो शरियाने कहलाते हैं, जिसको दिल के जो मसल्स होते हैं उनको मजबूत करता है, खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और अच्छा कोलेस्ट्रॉल बनाता है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बनाता है। इसलिए जैतून का तेल दिल के बीमार जो लोग होते हैं उनके लिए बहुत मुफीद है। दिल का दौरा, हार्ट अटैक से बचाव का बेहतरीन जरिया है। यानी कह लो कुदरती तौर पर अटैक से बचाव के सबब के दर्जे में बहुत अहम चीज है जैतून का तेल इस्तेमाल करना। कैसे करना मैं बताऊंगा भी आपको। नंबर 2, दिमाग को मजबूत करता है, हाफजा बढ़ाता है, हाँ, मेमोरी तेज करता है। ये बहुत अहम फायदा है जैतून के तेल का। नंबर 3, मैदे के भारीपन को, एसिडिटी को, तेजाबियत को, कब्ज को दूर करने का बहुत बड़ा जरिया है जैतून का तेल। बहुत बेहतरीन चीज है। कैसे इस्तेमाल करना मैं बता रहा हूं अभी आपको। नंबर 4, वजन कम करता है। पेट की जो गैर जरूरी चर्बी होती है ना, उसको पिघलाने में बहुत मौसर है जैतून का तेल। ये है चौथा फायदा। और 5वां फायदा, एंटी एजिंग खुसूसियात इसके अंदर होती है। एंटी एजिंग खुसूसियात स्किन को नर्म मुलायम करता है और इसी के साथ साथ चेहरे को कुदरती निखार फराहम करता है। हाँ, एंटी एजिंग जो मैंने लफ्ज कहा ना, मतलब ये कि इसके मुसलसल इस्तेमाल से आप ज्यादा उम्र के होने के बावजूद कम उम्र के दिखेंगे। ये उसका फायदा है जैतून के तेल का। ये बहुत अच्छा फायदा है। और 6ठा फायदा, बालों के लिए बहुत मुफीद है। बालों के लिए, बालों के लिए कैसे इस्तेमाल करना है वो भी तरीका मैं बता रहा हूं अभी आपको। बालों के लिए बहुत मुफीद है। नंबर 7, इम्यूनिटी, जो हमारे जिस्म का मुदाफाती निजाम है, बीमारियों से लड़ने की ताकत है, वो जैतून के तेल में बहुत ज्यादा होती है, जिसको इम्यूनिटी कहते हैं ना। अभी बीमारियां आई थी जब ये कोरोना वगैरह भी, तो इम्यूनिटी का बहुत महत्व हो गया था। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और बीमारियों से लड़ने की ताकत हमारे जिस्म में मिलाने के लिए ये जो जैतून का तेल है बहुत मुफीद है। इसी के साथ साथ नंबर 8 है, जोड़ों के दर्द में बहुत मुफीद है। जोड़ों के दर्द में हल्का सा गर्म करें उसको, और उसके बाद जहां दर्द हो रहा है ना, जहां जोड़ों पर, वहां पर हल्की हल्की मालिश करें। बहुत फायदा है इसका। ये 8वां फायदा। 9वां फायदा, शुगर लेवल को कंट्रोल में करता है। बल्कि अभी कुछ दिन पहले एक अल्लाह वाले का ख्वाब आया था, उसमें आपके सामने बात शायद बताई भी थी हमने कि सुबह 1-2 चम्मच खाली पेट, जो खाने के चम्मच होते हैं, 1-2 चम्मच अगर वैसे ही पी ले और ऊपर से पानी पी ले, तो शुगर लेवल कंट्रोल में आ जाता है। ये एक बुजुर्ग का ख्वाब था ये, तो मतलब इसके समझ में आता है, यानी मेडिकल साइंस भी कह रहा है और ख्वाब में भी, मतलब ये कि बुजुर्ग के ख्वाब में भी ये बातें आ रही हैं, तो पता चला इसका कुछ ना कुछ महत्व है। मैं ख्वाब को कोई दलील हुज्जत के तौर पर नहीं बयान कर रहा हूं, मैं तो मेडिकल साइंस की रिसर्च आपके सामने पेश कर रहा हूं, लेकिन ख्वाब को बतौर तायीद के पेश कर रहा हूं। तो इसलिए बहरहाल शुगर लेवल को कंट्रोल करने में बहुत मुफीद चीज है ये जैतून का तेल। और नंबर 10 है, कैंसर से बचाव में बहुत मुफीद चीज है ये। जिस्म से फासिद मादे, फासिद चीजें, खराब चीजें बाहर करता है ये जैतून का तेल। और 11वां फायदा है, ये जो हमारा लीवर है, जिसको जिगर कहते हैं, कलेजी, जो लीवर है ना, लीवर के टॉक्सिन को निकालता है ये। फैटी लीवर जो होता है ना, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके लीवर फैटी हो जाता है, सोनोग्राफी करा रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है, कुछ होता है, तो उनके लीवर पर चर्बी वगैरह हल्की फुल्की चढ़ जाती है, फैट मोटा हो जाता है, तो ये जैतून का तेल उसके लिए बहुत मुफीद है। और 12वां फायदा इसका है, सबसे बड़ा फायदा, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके इस्तेमाल की तरगीब भी दी है। खाने का भी फरमाया और इसको इस्तेमाल करने का भी फरमाया। हदीस मौजूद है, तो कुरान में भी जिक्र है, हदीस में भी जिक्र है, मेडिकल साइंस ने भी उसको साबित किया है। इसलिए मेरे दोस्तों, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इससे हम फायदा उठाएं ना। क्यों हम ऐसी चीजों को मतलब हल्के में लेते हैं। अब बहरहाल मैं तरीका बताता हूँ। सबसे पहली चीज, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल जो होता है ना, वो ले, थोड़ा महंगा आएगा, प्योर लें, अच्छी कंपनी का लें, मेडिकल वाला आपको बताएगा कौन सा अच्छा होता है, ये आप रिसर्च कर लें। और खाली पेट मतलब नहार मुंह, सुबह आपने कुछ ना खाया हो, आप क्या करें, 10 से 15 ml वैसे ही आप जैतून का तेल लें और पी लें, कुछ नहीं है, तेल जैसा आप पी लें, और ऊपर से आप या तो पानी पी लें या दूध पी लें, कोई मसला नहीं है, माउथ फ्रेशनर ले लें, कुछ भी। तो ये है इसका इस्तेमाल का सबसे अच्छा तरीका। इसी तरीके से आप सालन में
या रोटी में घी की जगह भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम सालन में घी डालते हैं, रोटी को घी से चुपड़ते हैं, तो आप इसी से चुपड़ लें या सालन में डाल दें। ये जो पीनट ऑयल होता है ना, उसको सालन में डाल के, खिचड़ी में डाल के खाते हैं, तो उसकी जगह पर आप इसको खाएं ना, बहुत मुफीद है। इसी तरीके से आप सलाद में, जो सलाद जिसको इंग्लिश में सलाद कहते हैं, मतलब अंग्रेजी बोलने वाले भी लोग अजीब होते हैं, तो उर्दू में हम बोलते हैं सलाद, तो सलाद में आप डालकर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह सिरका डालते हैं ना सलाद में, तो आप ये वाला तेल डालें, जैतून का तेल, और इस्तेमाल करें। इसी तरीके से आप खाना भी बना के इससे खा सकते हैं, लेकिन बहुत तेज आंच पे इसको ना पकाएं, हल्की आंच में पकाएं और फिर उसका सालन बनाएं, तो ये भी मुफीद है। अच्छा, कब्ज के लिए कैसे इस्तेमाल करें? बहुत से लोगों को कब्ज होता है, पुरानी कब्ज होती है, कई तरीके के वो इलाज करा लेते हैं। बहुत आसान सिंपल है। क्या करें, रात में थोड़ा गर्म पानी लें और गर्म पानी में वो तेल डाल दें, 2 चम्मच तेल डालें, उसको मिक्स करें और वो गर्म पानी पी लें, बहुत मुफीद है। आप गर्म पानी नहीं पी सकते तो गर्म दूध के अंदर जैतून का तेल मिक्स करें और वो पी लें, कब्ज के लिए बहुत मुफीद है। इसी तरीके से चेहरे के लिए क्या करें, रात को सोने से पहले चेहरे पर जैतून का तेल लें और साथ में कलौंजी का तेल इस्तेमाल कर लें। कलौंजी का तेल लें, कलौंजी के भी बड़े फायदे हैं, हदीस में कलौंजी के बड़े फायदे हैं। कलौंजी के भी इंशाल्लाह कभी वीडियो बनाएंगे कि उसके कितने फवाइद हैं। तो थोड़ा सा कलौंजी का तेल लें और साथ में थोड़ा जैतून का तेल लें, मिक्स करें और हल्के हल्के हाथों से पूरे चेहरे की मालिश करें और रात में लगाकर सो जाएं। चेहरे पर कुदरती निखार लाने का बहुत मौसर जरिया है। तो ये चेहरे को नर्म मुलायम करने के लिए और कुदरती निखार के लिए मुफीद है। और जोड़ों के दर्द के लिए मैंने बताया, हल्का सा गर्म कर लें, थोड़ा सा गुनगुना जिसको कहेंगे नीम गर्म, और उससे अपने जोड़ों की मालिश करें। ये कुछ फवाइद थे जैतून के तेल के। अल्लाह करे कि अल्लाह की इस अजीम नेमत से अल्लाह हमें फ़ायदा उठाने की तौफीक दे और बीमारियों से अल्लाह हमें दूर रखे, और जो बीमार है अल्लाह उन सबको शिफा अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।